उत्तराखंड के हल्द्वानी में हंगामे के बाद प्रशासन सख्त। बनभुलपुरा में लगाया गया कर्फ्यू। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। राज्य सरकार ने उधम सिंह नगर से पीएसी की 2 कंपनियां हल्द्वानी में तैनात की। केंद्र ने अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां हल्द्वानी भेजी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक की। पुलिस और प्रशासन को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह का आरोप, उपद्रवियों ने पूरी तैयारी के साथ हंगामा किया। पुलिस और अधिकारियों पर पेट्रोल से बम भी फेंके। वंदना सिंह ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग से की जा रही है उपद्रवियों की पहचान। सभी को गिरफ्तार कर सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद चीफ मौलाना महमूद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। मामले में दखल देने की अपील की। मौलाना महमूद मदनी ने कार्रवाई पर जताया अफसोस। लिखा कि मामले की 14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले ही बुलडोजर चला दिया गया। मौलाना मदनी का आरोप, उत्तराखंड में लगातार धार्मिक स्थलों को तबाह किया जा रहा है। लिखा संवेदनशील मुद्दों पर स्थानीय समुदाय की भावना का ख्याल रखना जरूरी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने घटना पर जताया दुख। कहा कि हल्द्वानी का इतिहास शांति का रहा है, इस घटना से हम शर्मिंदा हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने हल्द्वानी की घटना को बताया दुखद। कहा कि धामी सरकार जन विरोधी रास्ते पर है। इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रशासन से कानून के तरीके से व्यवस्था बहाल करवाने की अपील की। कहा कि सब हल्द्वानी में शांति की दुआ करें। हल्द्वानी के बनफुलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ हंगामा। लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव किया। नाराज भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया, आग लगा दी। पथराव में एसडीएम सहित पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी घायल हुए हैं। लोगों के भारी विरोध के बावजूद प्रशासन नगर निगम का अभियान जारी रहा। अवैध मदरसा और मस्जिद को जेसीबी से तोड़ा गया। यूपी के बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद जेल भरो आंदोलन होगा। ज्ञानवापी और ईदगाह के मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा ने दी है जेल भरो की कॉल। जेल भरो आंदोलन की कॉल पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। भारी तादाद में रैफ, पीएसी और पुलिस बल तैनात किया गया है। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या। फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारी गई। मॉरिस नोरनोना ने अभिषेक घोसालकर को अपने दफ्तर में बुलाकर मारी गोली। मॉरिस और अभिषेक में चल रहा था पुराना विवाद। अभिषेक की हत्या के बाद मॉरिस नोरोना ने खुद को भी गोली मारी। मॉरिस नोरोना की भी हुई है मौके पर मौत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। स्पॉट से जुटा रही है सबूत। पुलिस के मुताबिक हर एंगल की घटना की जांच की जाएगी। अभिषेक घोसालकर की हत्या पर शिवसेना उद्धव गुट के आनंद दुबे ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की पेशी होगी। लैंड फॉर जॉब के मामले की आज सुबह 10 बजे होगी सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जारी किया है समन। राबड़ी देवी पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जबकि मीसा भारती पर मनी लॉन्ड्रिंग और हेमा यादव पर जमीन गिफ्ट देने का आरोप लगा है। संसद में आज होगी सरकार के लाए श्वेत पत्र पर चर्चा। विपक्ष ब्लैक पेपर के साथ कर सकता है हंगामा। श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए संसद का बजट सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया है। विपक्ष सरकार को हंगामा और बेरोजगारी पर घेरने की तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र में यूपीए सरकार की आर्थिक बद इंतजामी का भी जिक्र किया। यूपीए सरकार के 5 घोटाले भी गिनवाए हैं। सरकार के श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की थी। वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछली सरकार की चुनौती पर हमारी सरकार ने जीत हासिल की है। देश उच्च विकास के अटल मार्ग पर गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नई रणनीति श्वेत पत्र की बातों को जनता तक पहुंचाएगी। श्वेत पत्र पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, मैदान जंग में होगा फैसला। कहा कि 10 साल से आप सरकार में हैं, 2G कोलगेट घोटाले में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर कांग्रेस का पलटवार, अपने काले कारनामे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेत पत्र पर सपा सांसद एसटी हसन का सवाल, मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इतिहास का सहारा क्यों ले रही है। मोदी सरकार सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर ब्लैक पेपर को लेकर निशाना साधा। कहा कि काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे। सांसद नवनीत राणा ने श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि इसके जरिए कांग्रेस का चिट्ठा सामने आएगा। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के सवाल पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। आरएलडी इंडी गठबंधन के साथ बीजेपी फैला रही है भ्रम। पटना पहुंचकर नीतीश ने फिर कहा, एनडीए में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाऊंगा। 2005 से बिहार के विकास का काम कर रहा हूं। नीतीश के बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का तंज। कहा कि डर नहीं रहा तो पीएम से मिलने जाते। आरजेडी ने फिर कहा कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन होगा खेला। आरजेडी के विधायकों को कोई नहीं तोड़ सकता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना। आरजेडी की भी खुलेगी फाइल, सबकी जांच होगी। जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार का बयान। नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह सारे लोग खड़े हैं, आगे भी रहेंगे।
श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ लोग हमारे विधायकों के पास ठेकेदार भेज रहे हैं, लालच दे रहे हैं, सब बात पता चल जाती है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। भोपाल में सीएम आवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक, लोकसभा चुनाव को देखते हुए गांव चलो अभियान को लेकर हुई है बैठक। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा कि हम उनके जैसे नहीं कि चुनाव के दौरान कुछ कहें फिर चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। ममता बनर्जी का बयान, बोली कि अगले 10 से 12 महीने में हम सुनिश्चित करेंगे कि हर जगह पाइप से पानी पहुंचे। कोलकाता में बजट पेश होने के बाद विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल प्रदर्शन में शामिल हुए। जयपुर में बजट को लेकर बोली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, गरीब महिला, अन्नदाता और युवाओं के लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। विपक्ष के हंगामे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बयान, कहा कि हमने तो बहुत कम कहा है, कहने को बहुत कुछ था। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च, कहा कि निर्दोषों की हत्या बंद हो। बारामूला में भी श्रीनगर आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च, सैकड़ों कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए। पुलवामा में भी यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म के बैनर तले निकाला गया कैंडल मार्च, लोगों ने की आतंकी हमले की निंदा। कुपवाड़ा में भी आम लोग सड़कों पर उतरे, श्रीनगर आतंकी हमले के विरोध में किया शांति मार्च। श्रीनगर में आतंकी हमले के खिलाफ अनंतनाग में आम लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, लोगों ने आतंकियों को सख्त सजा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने टारगेट किलिंग को बताया गुनाह, कहा कि हम शर्मिंदा हैं। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आतंकवादियों को बेनकाब करने की अपील की, टारगेट किलिंग करने वालों को बताया जानवर। मुंबई में मुस्लिम समाज की महिलाओं और पुरुषों ने यूसीसी के मुद्दे को समर्थन दिया, कहा कि शिक्षा का हक तो सबको जरूरी है। लोगों ने कहा कि जो मौलाना विरोध करते हैं उन्हें पहले बात को समझना चाहिए, प्रॉपर्टी में हक की बात तो कुरान में भी लिखी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा से रिटायर्ड होने वाले सांसदों के फेयरवेल समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने 68 सांसदों को विदाई दी। उपराष्ट्रपति ने सांसदों को कहा कि आपकी कमी बहुत खलेगी। सभापति ने सांसदों को एक सक्रिय सार्वजनिक जीवन की कामना की। नवी मुंबई के वाशी स्टेशन पर पटरी को पार करने की कोशिश के दौरान लोकल ट्रेन की चपेट में आया शख्स कुछ दूर तक घसीटता हुआ गया। ट्रेन में फंसे शख्स को यात्रियों ने बाहर निकाला, इलाज के दौरान मौत हुई। गुवाहाटी के गणेशगुड़ी में एक मार्केट में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मार्केट में स्थित एक खाने की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग लगते ही मची अफरा तफरी, परिसर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात के जामनगर में एक मॉल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग उगलते ही मॉल से उठने लगी ऊंची ऊंची आग की लपटें, मॉल में रखा सामान जलकर खाक हुआ, किसी की जान को नुकसान नहीं। नागपुर में 111 बाइक चुराने वाले युवक को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, करीब 77 लाख रुपए कीमत की बाइक बरामद की। क्रिकेट में सट्टा लगाने और पत्नी के महंगे शौक पूरा करने के लिए बाइक चुराता था शख्स, अकेले 111 दो पहिया वाहन चोरी कर कई जिलों में बेचा। पंजाब के जालंधर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए। पुलिस को बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और गाड़ी की बरामद की। कश्मीर के सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान, श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला टनल की कंस्ट्रक्शन साइट के पास हुआ एवलांच के वक्त कुछ लोग दूर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। बर्फीले तूफान करीब आते ही जान बचाकर भागे। एवलांच में कुछ खाली घर और दुकानें दबने की खबर, कोई घायल नहीं। मौसम विभाग ने एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया। थाईलैंड का संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत के संसद का दौरा किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उन्हें संविधान की प्रति भेंट की। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन का आज अयोध्या दौरा, सुबह 10 बजे चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे अयोध्या। अमिताभ बच्चन सबसे पहले रामलला के दरबार में जाएंगे, दोपहर 1 बजे तक मंदिर परिसर में ही रहेंगे। अमिताभ बच्चन दोपहर 3:30 बजे सिविल लाइंस में एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करेंगे। शाम को 5 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। 1700 राम भक्त करेंगे भगवान राम के दर्शन। दिल्ली में श्री बांके बिहारी गीता मंदिर की हुई प्राण प्रतिष्ठा, साध्वी रितंभरा और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने किया लोकार्पण। आलोक कुमार और साध्वी रितंभरा ने जताई खुशी, कहा कि देश में सनातन की जो लहर उठी है वो दुनिया भर में फैल रही है। राजस्थान के बीकानेर में भारतीय आर्मी और सऊदी अरब की सेना का ज्वाइंट एक्सरसाइज, दोनों देश के जवानों ने दिखाया अपना युद्ध कौशल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से 20 स्कूली बच्चे भारत दर्शन टूर के लिए रवाना हुए। सीआरपीएफ की टीम बच्चों को कराएगी भारत भ्रमण। पाकिस्तान को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, भारत से होगी भिड़ंत। टीम इंडिया तीसरे टेस्ट के लिए 12 फरवरी को राजकोट पहुंचेगी। भारत और इंग्लैंड की दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर। भारतीय शटलर पीवी सिंधु का बड़ा बयान, कहा कि चुनौतीपूर्ण होगा पेरिस ओलंपिक, अधिक होशियार होने की जरूरत। मुक्केबाज निखत जरीन और अरुंधति चौधरी स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। निखत ने फ्रांस की लखादीरी वासीला को 5-0 से हराया। जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने। जॉफ्रोजोक में मशहूर आइस पैलेस में लगाई गई पार्टी का नीरज बोले कि सपने में भी नहीं सोचा था।